सबसे पहला सवाल ये कि अगर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है, पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? किस फोरम पर हम जाएं अगर हमें इस पूरे मामले को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो? देखिए, पाकिस्तान के पास दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एक फिजिकल अटैक की ऑप्शन है, और अटैक का मतलब नहीं गोला बारूद के साथ अटैक, वाटर वॉर वाला अटैक, फिजिकल ऑन ग्राउंड एक अटैक है पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान कर सकता है, और दूसरा पाकिस्तान लीगल अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके होगा। अच्छा, अब जो मैं पहले फिजिकल की बात करता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी ने बेसिकली अपर राइपेरियन इंडिया को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जो कि वैसे इंटरनेशनल नॉर्म्स और कवानीन के हिसाब से इवन क्राइम्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम जो इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को कमिट करने का, जो पिछले 65 साल से करते चले आ रहे हैं, वो 4 गंदे नालों में आलूदगी जो पाकिस्तान में भेजी जाती है, उस आलूदगी को भेजने की ट्रीटी के मुताबिक ना कोई उसकी मिकदार पे कोई कैद है, ना उसमें वो क्या फेंकेंगे और इधर भेज देंगे, ना उस पर कोई कैद है। हैवी मेटल्स, अनट्रीटेड, कंप्लीटली अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवरेज, रॉ सीवरेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, सारा फ्लो पाकिस्तान की तरफ आता है। जी, और एक नहीं 4 नाले हैं, और एक एक नाला जो है वो पता नहीं कितने कितने 100 क्यूसिक का है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि आप रातों रात वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, FWO की, कोर ऑफ इंजीनियर्स की, और इवन सिविलियन मशीनों की भी हंगामी हालत पे जाएं और वो 4 नाले बंद कर दें जो पाकिस्तान में लेके आए, उसके सामने एक बंद बना दें। उसके बाद में मोदी साहब को पता चलेगा कि पानी वो नहीं पाकिस्तान का रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान उनका गंदा पानी ज़रूर रोक सकता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। ये आप कह रहे हैं कि बंद बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं जी। मिट्टी है वहाँ पे, वो रेतीले और मिट्टी वाले इलाके हैं, प्लेन्स हैं सारे जिसमें से आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इधर से बुलडोज़र लगाना है, एक्सकेवेटर लगाना है, इधर से आपने नाली बनानी है, उसका बंद बना देना है उसको। ये फौजियों ने ये काम बहुत किया हुआ है, डिच कम बंद कहते हैं, वो लगाएं उधर। कोर ऑफ इंजीनियर्स, हमारा फायदा तो ये होगा जो आप कह रहे हैं कि आलूदगी आती है पाकिस्तान में, होती है, माहौल खराब होता है, वो नहीं होगा। उनको क्या नुकसान होगा? उनके सारे जितना वो आ रहा है वो उधर डैमिंग होनी शुरू हो जाएगी उनके इलाके में, क्योंकि अभी इंडस वाटर ट्रीटी आपको मना करती है कि आपने उस गंद को नहीं रोकना, और उनको इजाजत देती है कि बगैर ट्रीटी इधर फेंकते रहें। तो ये तो सबसे पहला उनको पता चलेगा कि पर्सपेक्टिव मैंने इस पर्सपेक्टिव से लोगों को बात करते हुए सुना नहीं है। हम तो उसको पानी के मसले से मसला ही सारा ये है ना कि इंडस वाटर ट्रीटी का तो बताया ही नहीं गया इस पूरे मुल्क को कि ये है क्या। ये तो सारा उनकी फेवर में जाती है, और मोदी साहब भी यही समझते रहे कि उनकी फेवर में जाती है। पता मोदी साहब को उस वक्त चलेगा जब हम लीगल एक्शन, जो दूसरा हमारे पास है ऑप्शन, वो करेंगे। लीगल एक्शन क्या है? जब इंडस वाटर ट्रीटी की निगोसिएशन शुरू हुई तो पाकिस्तान ने शुरू में कहा कि भी मैं इनको ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज में से अप टू 30% पानी की इजाज़त देता हूं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दूंगे क्योंकि हम पहले से ये पानी यूज़ कर रहे हैं। सही है। आपका पंजाब का बहुत सारा इरिगेशन सिस्टम इस पानी पे चल रहा था। इंडिया ने कहा कि नहीं, मैंने 100% ये पानी लेना है। उन्होंने कहा यार तुम्हें तो वैसे ही पानी की कमी नहीं है, तो वो 30% भी तुम्हारे लिए बहुत है, 100% किस चीज़ के लिए तुमने लेना है? उन्होंने कहा कि अभी के लिए नहीं, हमने फ्यूचर के लिए लेना है। नेहरू ने कहा कि हमने फ्यूचर में अपनी फूड सिक्योरिटी करनी है, और जो हमारा राजस्थान का जो डेजर्ट है हमने उसको ग्रीन करना है, उसके लिए हमें ये तीनों दरिया चाहिए। लो जी, तीनों दरिया अल्टीमेटली उनको मिल गए। राजस्थान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया, दरिया हमारे ले लिए। अभी पिछले महीने में, बल्कि इसी महीने में अप्रैल का, हमने सैटेलाइट का इमेजेस का जायज़ा लिया है। ये जो इकदाम से पहले की बात है, हमने देखा कि 3.8 मिलियन एकड़ ऑफ राजस्थान डेजर्ट, जिसके बीच में तकरीबन कोई 490 मील की किनाल है जो कि मेन किनाल है, और उसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कोई 9000 किलोमीटर का है। सही। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बीच में जो ग्रीनिंग है वो लेस देन 1% है। अच्छा, टोटल फेलियर रहा है वो? टोटल फेलियर कंप्लीट। अच्छा, उसको तो कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे जो यहाँ पे चोलिस्तान डेजर्ट में हम उसको सैराब करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बाद में आता हूँ। मुझे बताइएगा कि अभी तक तो हमने जो जवाब दिया वो यही है ना कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे, ठीक है? जी जी। पानी प्रैक्टिकली इंडिया रोक सकता है? जी नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हम उनका गंदा पानी रोक सकते हैं। इंडिया क्यों नहीं रोक सकता पानी? भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
देखिए Infrastructure जितना वो रोक सकता था जी। अब ये भी इस ट्रीटी की खूबसूरती है जी। कि ट्रीटी लोअर रैपेरियन को अपर रैपेरियन के पानी रोकने से बचाती है। सही है। ये ट्रीटी इंडिया को अलाउ करती है कि जितना मैक्सिमम वो रोक सकते हैं वो उनको रोकने की इजाजत है। यानी 100% ईस्टर्न रिवर का वो रोक सकते थे, उसकी उनको इजाजत मिल गई। सही है। मैक्सिमम 3 यहाँ 80-20 था शायद वेस्टर्न। नहीं 80-20 वो बड़ा गलत करते हैं, वो ऐसा नहीं है। सही है। ठीक है, उनको वो मैक्सिमम जो पानी रोक सकते थे वो ईस्टर्न रिवर्स का 100% रोक सकते थे, और वेस्टर्न रिवर्स का वो 2-4% से ज्यादा नहीं रोक सकते थे, और उसकी भी उन्होंने 7% की इजाजत ले ली। और 65 ईयर्स में वो 7% अभी भी नहीं रोक सके। अब जो इंडियन मीडिया और वहाँ की हुकूमत कह रही है कि पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, हाँ, तो प्यासा मार देंगे पाकिस्तान को, वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिकली है ही नहीं है, वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं आप। अच्छा। और यही वो केस है जो हम अब 40 इससे पहले कि वो कहें कि नहीं जी हमने वो उसकी सस्पेंशन खत्म कर दिया है, हमें हेग में जाके मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए 2 चीजों के ऊपर। एक ये कि जो उन्होंने जिस वादा करके जो पानी लिया राजस्थान को ग्रीन करने का, वो तो डेजर्ट का डेजर्ट है, इसलिए वो पानी हमें वापस किया जाए और उन तमाम सालों की 65 साल की हमें कंपनसेशन दी जाए जिसमें हमें नुकसान हुआ। अभी तो आप कह रहे हैं कि उसको स्टोर, वो वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ट्रेन भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे कोई बड़े डैम्स बनाना ये आसान नहीं होगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या इंडिया ये कर सकता है अगर ये सस्पेंडेड रहता है? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मतलब 65 साल थोड़ा अरसा होता है। 65 साल में वो 7% अपनी एलोकेशन का पानी नहीं निकाल सके। और ये जो आप मोदी साहब की स्टेटमेंट सुनते आए होंगे पिछले सालों में देते थे कि हमारा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हम अपने हिस्से का पानी नहीं जाने देंगे, वो उसी 2-3% जो अभी तक नहीं निकाल सके वेस्टर्न रिवर्स में से, वो उसकी बात करता है। तो इसको सस्पेंड करने का इंडस वाटर ट्रीटी प्रैक्टिकली हमें कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली फायदा होगा। हमें तो बहुत फायदा है कि अभी दिस इज देखें हमने अपने बच्चों को कब तक वो गलीज पानी पिलाना है। सही, दिस इज द टाइम दैट वी शुड गो। अगर हम वैसे जाते तो हम पे ये कदगन लगती कि हम ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहे और हमारा केस टेक्निकली नॉकआउट हो जाता। जो 6 नहरों वाला मामला है, क्योंकि कल वजीर आजम और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा सीसीआई में बाहमी रजामंदी के साथ ये होगा, और आज सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा कि इसको खत्म कर देंगे सीसीआई में। आप तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, क्योंकि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी मनसूबे की उसमें आपने लीड रोल प्ले किया और आप कह रहे थे ये पाकिस्तान के लिए फिजिबल ही नहीं है। जी जी, वो भी राजस्थान की मिसाल मैंने दी थी। सही है कि अगर राजस्थान में डेजर्ट में जाके कैनाल फेल हुए हैं 3 दरियाओं के साथ, तो एक कैनाल को अगर आप इधर, ये राजस्थान और चोलिस्तान बेसिकली एक ही डेजर्ट, बीच में बाउंड्री लगी हुई। तो कल ये जो फैसला हुआ है इसको फिलहाल मौखर करने का, और आगे जाके अगर ये खत्म कर दिया जाता है मंसूबा चोलिस्तान कैनाल का, तो आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला है? ये बहुत अच्छा होगा। जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला है, इसी तरह ये कैनाल लेके जाना भी ना लेके जाना भी एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज को और फ्यूचर को सिक्योर। और आपने ये भी एक ऑल्टरनेट कहा था कि अगर चोलिस्तान डेजर्ट को आप सैराब करना चाहते हैं तो जो रिवर बेड में पानी है उसको इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा क्विकली भी हो जाएगा और ज़्यादा फीजिबल भी है। जी एग्जैक्टली, वो स्टडी है वो बहुत डिटेल्ड है। उसमें तो हमने अमेरिकन कंसल्टेंट्स, उनकी बेस्ट लैब्स को हायर किया, फील्ड में हमने टॉप क्लास इन्वेस्टिगेशंस की, वेल ड्रिलिंग की, हज़ार फुट हम नीचे जाके उसको इन्वेस्टिगेट करते रहे कि वो पानी कितना है, कैसा है। ये दरिया का पानी, दरिया की रेत के नीचे पानी है जो कि तकरीबन 1000 फुट की रेत है। तो ये जब आपने अपनी ये फाइंडिंग्स दी तो सुना क्यों नहीं गया इस पे, क्यों उस पे अमल नहीं किया? देखिए सुना गया था, ग्रीन पाकिस्तान ने तो इवन यहाँ तक उसके ऊपर लिखा था कि ये मंसूबा जो है, क्योंकि ये कैनाल्स का ऑल्टरनेट उस वक्त उनको दिया गया था और ये पिछले साल अप्रैल में उनको दिया गया था। ग्रीन पाकिस्तान ने इसके ऊपर खुद लिखा कि ये मंसूबा कैनाल्स, डैम्स और बैराजेस के कन्वेंशनल तरीकों से बेहतर है, सस्ता बनता है और जल्दी बनता है। तो ये तो उन्होंने खुद लिखा। देखिए बीच में कहीं हाईजैक हुआ है ये आपका प्रोजेक्ट, कोई ये अब डिसीजन मेकर्स का है कि वो फाइंड आउट करें कि किसने डिसीजन मेकर से गलत डिसीजन करवा लिया।